बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 में रूल नंबर 5 में I will tell you about the suppositional sentences start with if, as though, if only, suppose, I wish, we wish, he wishes, she wishes, take plural verb, plural verb were. These sentences show only the imagination and impossible condition. बच्चों, दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो परिकल्पित सेंटेंसेस होते हैं और जो इस प्रकार के सेंटेंस से शुरू होते हैं या शुरुआत सब्जेक्ट ग्रुप में इफ, एज दो, ओनली, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस से शुरू होते हैं। इनके साथ वर्ब का प्रयोग होता है और इसमें असंभव कंडीशन दर्शाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, आई विश ममता वर माई मदर। अब आई विश ममता वाज माई मदर, ये रॉन्ग है। ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, आई विश ममता वर माई मदर। तो आई विश का प्रयोग हुआ है बच्चों, इसलिए इसके साथ वर का प्रयोग आएगा, ना कि वाज का। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। इफ ही वर माई बॉस, ही वुड सस्पेंड मी। अब इफ सेंटेंस से शुरुआत है बच्चों और ही सब्जेक्ट है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन इस प्रकार के यह सेंटेंस शुरू होते हैं इन शब्दों से, तो उसके साथ वर्ब का ही प्रयोग होता, ना कि वाज का। राम टॉक्स एज इफ ही वेयर द जनरल मैनेजर। राम ऐसे बात करता है जैसे कि वो जनरल मैनेजर हो। तो इस तरीके से हम चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो और इन चीज़ों से शुरू होगा, इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस, तो इसके साथ हमेशा क्रिया के साथ क्रिया जो है वर्ब का ही प्रयोग इसमें किया जाएगा। नोट को ध्यान से देखेंगे बच्चों। वाइल कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट विथ इफ, एज दो, शो रियल कंडीशन। और यहीं पर जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जो इफ, एज दो से शुरू होते हैं, वो रियल कंडीशन को शो करते हैं। इसके लिए इन दिस केस वर्ब इज यूज इन अकॉर्डेंस विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। और इस कंडीशन में जब ये रियल कंडीशन शो करते हैं, तो इसके साथ ही इसके नंबर और पर्सन के अनुसार ही जो सब्जेक्ट में आता है उसके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू। यदि आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये कंडीशन है और रियल कंडीशन शो कर रही है। एक शर्त रखी गई है, इफ एक शर्त है कि यदि आप आएंगे तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा, मोहन लुक्स, मोहन दिखाई देता है, एज दो ही हैज बीन वर्किंग, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा कि वो काम कर रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार एक रूल नंबर 6 है,
ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये इच्छा प्रार्थना सूचक शब्द होता है और इसमें जो है वर्ब, इन ऑप्टेटिव सेंटेंस वर्ब इज इन प्लूरल फॉर्म। ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब जो होती है बच्चों प्लूरल फॉर्म में आती है विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देंगे बच्चों, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। अब इसमें में जिसमें इच्छा होती है या प्रार्थना होती है वो संबोधन के लिए में इसमें नहीं दिया होता है, लेकिन हम इसको में अंडरस्टूड माना जाता है। जैसे विश यू ए हैप्पी लाइफ, विश यू ए हैप्पी लाइफ, या मे गॉड ब्लेस यू या गॉड ब्लेस यू। तो जिनमें मे शब्द प्रयोग नहीं है उनमें हम मे को अंडरस्टूड कर लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने समझ लिया होगा कि जब कभी भी हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रयोग करने होते हैं तो इसमें जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसी के साथ एक रूल नंबर 7 है, ये भी जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार ही है। इसमें भी है कि when the pair words का मतलब युग्म शब्द, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड स्कल, सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, coming and going, screaming and shouting, age and experience, eggs and bacon, bacon का मतलब होता है सुअर का मांस, ham and eggs, ham का मतलब बकरे का कूल्हा, long and short, sum and substance, bag and baggage. These words, these pair words, when show as a subject, appear in the form of subject in a sentence, take singular verb. Yeah, singular verb is used. Singular verb is used. Or in other words say, these words take singular verb with them. Example, bread and butter. Bread and butter ये एक ही हुआ, is my favorite breakfast. Rice and curry is a popular dish, ये भी एक ही हुआ है डिश. Law and order ये भी हुआ है, is necessary for peace in a country. तो ये बच्चों ये समझेंगे कि जहाँ पर ये डबल हैं तो हम इन पेयर को प्लूरल ना मान करके इनको हम सिंगुलर ही मानते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही हम प्रयोग करते हैं. रूल नंबर 8, व्हेन टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल जो हम जिनको हम ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते बच्चों. अनकाउंटेबल नाउन्स जो कनेक्टेड हैं विद एंड, जो एंड से जुड़े हों, टेक प्लूरल वर्ब, वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं एंड रियलाइज ऑफ ए क्लास, और उससे एक क्लास वर्ग का बोध होता है, वर्ग का बोध होता है. एग्जाम्पल, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन या नो मन, वेट फॉर नो मैन. टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन. लेकिन बच्चों ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि पुरातन इंग्लिश में टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन होता था, इसको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता था. लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में और आज की अंग्रेजी में प्लूरल के रूप में मानना ज़्यादा श्रेष्ठकर माना गया है. फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स. तो ये बच्चों हमने आपको जो पढ़ाया है इसका
आप इसको ध्यान से आप लोग जो है देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी है, और इसको आप पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो आपके लिए जो करेक्शन का सेंटेंस आते हैं वो आप करेक्ट कर सकते हैं, और आपके लिए जो है जो सिंपल एरर आते हैं वो भी इनसे भी सेंटेंस आपके जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं उनको भी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं।